लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बजट के बाद तीसरे वेबिनार का आज आयोजन हुआ। ये वेबिनार कृषि और ग्रामीण कायाकल्प पर आधारित रहा। वेबिनार में किसान, मत्स्य और पशुपालक, कृषि स्टार्टअप और कृषि सहकारी से जुड़े लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इसमें शिरकत की। उन्होंने कृषि उत्पादों के विविधीकरण और निर्यात योग्य हाई वैल्यू प्रोडक्ट उत्पाद करने की बात पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और ग्रामीण रूपांतरण विषय पर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार में संबोधन दिया। उन्होंने खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि उत्पादों के विविधीकरण और निर्यात योग्य हाई वैल्यू प्रोडक्ट उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध हैं। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात की। उन्होंने कृषि उत्पादों की क्वालिटी, ब्रांडिंग और मानक स्थापित करने पर जोर दिया ताकि भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकें और उनकी मांग बढ़ सके। प्रधानमंत्री ने वैश्विक बाजार के लिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। इससे न केवल कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी, बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है, जबकि इसमें 20 लाख अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए, आप 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें तो हमारे गरीब मछुआरे भाई बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस फसलों के विविधीकरण करने पर था ताकि किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलों से अधिक लाभ मिल सके। वेबिनार का उद्देश्य बजट का एक एक पैसा किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य था। ये किसानों के लिए एक मजबूत और सुरक्षित भविष्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड पल्सेस, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहा है। साथियों, आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है। राज्य का भी एक एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। इस वेबिनार के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि किसानों को सही समय पर सही संसाधन और समर्थन मिले, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और कृषि क्षेत्र में स्थिरता आए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गृह मंत्री आज